अब भारत ने जब 2 दिन पहले इनको कहा था तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल कू हुआ, तब इन्हें गुस्सा आ रहा था, तब ये भड़क रहे थे, तब इन्हें हमारी बात पे छुरियां चल रही थी। अब खुद कह रहा, अब शाहबाज आज कहता है कि भैया ऐसा है कि देश इतनी समस्याओं से गूंज रहा, अगर फील्ड मार्शल साहब का सपोर्ट ना हो तो हम इन समस्याओं से नहीं लड़ सकते। आई कुड हैव नॉट सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। शाहबाज में अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, इंटरेस्टिंग। आई कुड हैव नॉट सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, मैं उन समस्याओं से नहीं लड़ सकता था। और अगर आज पाकिस्तान खड़ा है तो वो पाकिस्तान केवल इसलिए खड़ा है कि सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल, सीडीएफ की अथक मेहनत और सेक्रीफाइस के कारण खड़ा है। और अब यही मॉडल है पाकिस्तान की बहबूद का, यही मॉडल है पाकिस्तान की तरक्की का। यानी कि आज पाकिस्तान में ऑफिशियल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया है, आर्मी और पार्लियामेंट का ऑफिशियल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो गई। मुल्ला शाहबाज ने मुल्ला मुनीर पे स्टैंप लगा दी कि भैया लो हो गया, तुम्हारा एग्रीमेंट हो गया, कहानी खत्म। ये है दूसरी कहानी। और उसने बहुत सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसने कहा कि पाकिस्तान अब उन बुलंदियों को छुएगा। पाकिस्तान जब ये दोनों ताकतें साथ काम करेगी, कोई मंजिल ऐसी नहीं जो पाकिस्तान पार नहीं कर सकता। और पाकिस्तान एक दिन इतना बड़ा होगा कि हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे। हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे हमारी तरक्की देख के। वाह 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 वाह, कोट अनकोट, हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे हमारी तरक्की देख के। मैं कहा मियां, मैंने देखा, पहले तो मुझे हंसी आई, फिर मैंने कहा नहीं, मैं कहा मियां शाहबाज, दौरा तो तुम्हें पड़ गया भाई, मतलब तुम्हें पूरी महफिल में दौरा पड़ गया तुम्हें, मतलब आर यू इमेजिनिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? हिंदुस्तान, हम इतनी तरक्की करेंगे और पाकिस्तान इतना मुकद्दस मुल्क बनेगा कि हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे। अब हिंदुस्तान कहां, पाकिस्तान कहां, भारत का कहां वर्चस्व? ये टूटे फूटे भिखारी का करे जी हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे। मतलब पाकिस्तान ऐसे बने, कभी कहते कि 15 ट्रिलियन की वेल्थ नीचे है, कभी कहते कि अमेरिका के साथ हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के टाइप हो रहे हैं, कभी कह रहे कि मुनीर और मैं काम करेंगे मिलके तो इतना बड़ा मुल्क बनेगा कि हिंदुस्तान को दौरे पड़ेंगे। अबे व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? अबे हिंदुस्तान बेटा, जब तुम 1 ट्रिलियन नहीं, वैसे तुम तो उससे पहले नहीं पढ़ जाओगे, जब तुम 500 बिलियन का जीडीपी नहीं पढ़ोगे, वो विल बी एट 10 और 15 बिलियन। जब शायद कभी तुमने अगर गलती से 1 ट्रिलियन पकड़ लिया, विल बी एट 30 ट्रिलियन। और हमें दौरे पड़ेंगे, हमें दौरे पड़ेंगे, वी विल बी रैटल्ड विद पाकिस्तान। अरे मियाँ क्या हो गया, कुछ खा चुके हो क्या? मैं कह रहा हूं इनके यहाँ अफीम और गांजा राशन में मिलता है, क्योंकि भैया बिना उसके न वहां लोग ताली बजाते, न मियाँ शाहबाज कह पाते। तो मतलब जो कह रहा है उसने भी गांजा फूक रखा है सॉरी, और जो बैठे उन्होंने अफीम यहां रखी है। अन्यथा ये डायलॉग और ये चीजें कहना पब्लिक फोरम में, नोइंग द नंबर्स, नोइंग द औकात, इज इम्पॉसिबल। पाकिस्तान इज पाकिस्तान। और कहानी यही शुरू नहीं होती, कहानी थोड़ा आगे जाती है। इसमें पाकिस्तान का एक एंगल भी है। कहानी में आता डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, ट्रंप कह रहा भाई कि मैंने ईरान को टाइम दिया है और ईरान को तब तक, अरे ये हमारी देखो आज टीम बड़ी एक्टिव हो गई, कह रहा ईरान को मुझे टाइम दिया है, मेरी एक बार बात हुई है, मैंने ईरान को एक प्रपोजल दिया, बोला कि मेरा वाला प्रपोजल मानो और अपनी ये डील मेरे साथ काट लो। अब ये जो ईरान कह रहा है, ईरान ने बोलते हैं भाई साहब आपका जो प्रपोजल है इट इज लाइक कॉलिंग फॉर अ सरेंडर। ईरान अपने डिफेंस को, तो यानी कि प्रपोजल में डिफेंस की बात हुई है, अपने डिफेंस को, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को हाथ नहीं लगाने देगा, उसके अलावा वी आर रेडी टू टॉक। तो ट्रंप ने कहा डिफेंस मैं मेरे हवाले कर दो, बैलिस्टिक मिसाइल मेरे हवाले कर दो। अब डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल्स की तो कहानी चल रही थी। ईरान से खबर आई है कि ईरान ने जो डिसमेंटल न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां से कुछ निकालना शुरू कर दिया। अच्छा, फर्दो में नहीं गए, क्योंकि फर्दो मेरा मानना, फर्दो इज कंटेमिनेटेड, फर्दो ये नहीं जाएंगे, ये जा रहे हैं नेटन्स और इस्फहान में कुछ ज्यादा नहीं। नेटन्स में इनकी बड़ी साइट है, बड़ा एनरिचमेंट होता है। और नेटन्स में जब लास्ट टाइम अटैक हुआ था, मान लीजिए नेटन्स की साइट है, इतने में न्यू रिएक्टर था, उसको छुआ नहीं, इस वाला हिस्सा जो है जहां एनरिचमेंट होती थी उसको बर्बाद कर दिया गया। तो अभी जो सैटेलाइट से इमेजरी आ रही है, उनके छत बना दिए उन्होंने, और वहां ये कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। तो मतलब अभी मूवमेंट 2 तरीके से हो सकती है। पहली मूवमेंट ये है कि यू आर ट्राइंग टू सैल्वेज व्हाटएवर यू हैव विद यू, उसको आप निकालना चाहते हो और उसको कहीं ना कहीं टिकाना चाहते हो। फर्दों से कोई इमेज, कोई खबर नहीं, बिकॉज फर्दो आई थिंक इज बियॉन्ड रीचेबल, वो B2 बॉम्बर से पूरी बर्बाद कर दे। बट नेटन से जो निकाले, इधर यू वांट टू टेक इट आउट एंड कीप इट समवेयर, वो सेंट्रीफ्यूज भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, सम न्यूक्लियर मटेरियल भी हो सकता है।
और दूसरा आइडिया ये है कि यू आर श्योर ऑफ इमिनेंट अटैक, आपको अटैक बिल्कुल दिख रहा है, एंड यू डोंट वांट कि योर न्यूक्लियर रिएक्टर इज टेकन आउट व्हेन यू हैज रेडियोएक्टिव मटेरियल इनसाइड इट। दो समीकरण होते हैं यहाँ पे। एक है कि आपने न्यूक्लियर रिएक्टर को शट डाउन कर दिया, उसका एक प्रोसेस होता है, क्योंकि नेटेंस में न्यूक्लियर रिएक्टर है, आपने शट डाउन कर दिया, उसका प्रोसेस होता है, एंड यू आर रिमूविंग ऑल द रेडियोएक्टिव मटेरियल फ्रॉम देयर। अगर कल को बॉम्बिंग होती, कुछ होती, डैमेज तो होगा बट मिनिमलिस्टिक, जितना मिनिमलिस्टिक हो सकता उतना आप करने की कोशिश कर रहे हो, रादर देन जो फर्दों में हुआ। फर्दों में एक चलता चलाता रिएक्टर, एक चलते चलाते सेंट्रीफ्यूजेस, दे वर अटैक्ड, और तब जो रेडिएशन का एमिशन होता दैट इज मेनी मेनी फोल्ड्स देन द फर्स्ट थिंग, जहां आपने रिएक्टर को बंद कर दिया एंड यू हैव टेकन आउट ऑल द पॉसिबल रेडियोएक्टिव मटेरियल फ्रॉम देयर। तो ये दो सिनेरियोज है जिसमें ईरान काम कर रहा है। तो जो हमें बताया गया कि ट्रांसपोर्ट करा, मेरा मानना है कि दे आर शटिंग इट डाउन एंड टेकिंग इट आउट समवेयर, कि अगर कल को अटैक हुआ तो हम बचे रहे, क्योंकि उन्हें पता है ट्रंप अटैक करेगा तो नेटेंस, इस्फहान और फर्दों पे एक एक राउंड और कराएगा, क्योंकि ही डजंट वांट दैट टू कम। और ट्रंप की रेडलाइन क्या? ट्रंप की रेडलाइन है, ट्रंप की सॉलिड रेडलाइन है कि डू नॉट टच द न्यूक्लियर पीस। न्यूक्लियर पीस को हाथ लगाओ मैं फिर आऊंगा। न्यूक्लियर उसकी पर्सनल डेडलाइन है, तो इसलिए दे डोंट वांट टू एंटेगनाइज द ट्रंप एंड टच हिज पर्सनल डेडलाइन। ये हो सकता है। अब जब ईरान पे, अच्छा अब आप पूछेंगे कि सुमित भाई टाइम कितना दिया है? टाइम का कुछ नहीं पता। अमेरिकन, इजरायलीज, एवरीबॉडी इज टाइट लिप्ड कि टाइम कितना है, पर ये माना जाता है हफ्ते 10 दिन से या 2 हफ्ते का टाइम होगा, क्योंकि अमेरिका इज मूविंग मोर ऑफ इट्स आर्सेनल, मोर ऑफ इट्स शिप्स, मोर ऑफ इट्स एसेट्स टू मिडिल ईस्ट। ये कंफर्म हो गया। अब ये कहां से मूव करा रहे हैं अभी ये समझ नहीं आ रहा, बट विल कीप अ ट्रैप ऑफ इट। वी डोंट नो व्हिच, बट दे ओवर एंड अबव इब्राहिम लिंकन दे आर मूविंग मोर एंड मोर एसेट्स टू द मिडिल ईस्ट। ये बिल्कुल कंफर्म है बात। अब कहां से मूव कर रहे हैं? वैसे 11 CBGs उनके पास है, कहीं से भी मूव करा सकते, डिस्ट्रॉय बहुत है अमेरिका के पास। अच्छा, दे हैव टू आल्सो वरी अबाउट चाइनीज इंटेलिजेंस, क्या उनको कैसे क्या दिखाना है, क्या बताना, किसको कहां से मूव कराना, ये सब चल रहा है उनके पास। इतने में जब ईरान के 12 बजे पड़े और ईरान को लिटरली बोला तो सरेंडर कर ले, बिल्कुल मैंने कहा ना वेनेजुएला की तरह घेरेगा, एंड एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल गो इन एंड दे विल ट्राई टू डू व्हाट दे हैव टू डू। इतने में पाकिस्तान ने एक और चोट की ईरान पे। मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर को अमेरिका मिल नहीं पा रहा है ईरान के अगेंस्ट, ये मैं आपको शुरू से कहता हूं। और मैंने कहा जब राइट टाइम आएगा पाकिस्तानी अपनी औकात पूरी ईरान को दिखाएंगे। और पाकिस्तान ने ईरान के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया। अब आप बोलोगे रनवे दे दिया, सैटेलाइट एक्सेस, वो तो सब दे चुके हैं अमेरिकन को, रिफ्यूलिंग से। अब नया क्या कर दिया सुमित भाई? नया ये कर दिया कि पाकिस्तान और ईरान में, खासकर जो बलूचिस्तान का क्षेत्र था, बलूचिस्तान का आधा पार्ट वहां, आधा पार्ट यह, उसमें एक एग्रीमेंट था, वो है राहगीरी डॉक्यूमेंट। राहगीरी डॉक्यूमेंट है, आपको एक डॉक्यूमेंट बनता था, मान लीजिए एक लोकल पास सा बनता था, जिससे आप ईरान जा सकते, ईरान से पाकिस्तान आ सकते। तो आपके पास पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, आपके पास वीजा की कोई जरूरत नहीं, आपके पास कोई फॉर्मल चीजों की जरूरत नहीं। और चमन बॉर्डर का क्षेत्र आप जानते ही हैं, चमन बॉर्डर से पाकिस्तानी स्मगलिंग करते हैं, चमन बॉर्डर से ईरान से तेल लाते हैं, ईरान से सस्ता तेल आता उसको पाकिस्तान में बेमहंगा बेचते थे। और जो आपका मौलाना डीजल था, है जो है, अब तो है फिलहाल, वो इस चैंपियनशिप का एक बड़ा चैंपियन है। ईरान से डीजल लाना, पेट्रोल लाना, और ये ISI लाती है, ये मिलिट्री लाती है। और शाहबाज बोल चुका कि इस देश की जो इकोनॉमिक बैकबोन है वो मिलिट्री है, शाहबाज ने आज बोल दिया। तो जो ईरान से पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग का काम होती थी, भी पाकिस्तान की मिलिट्री करती थी। तो पाकिस्तान इसको ले आया, और पाकिस्तान ने, अब ये जो राहगीरी डॉक्यूमेंट था ये दशकों से चल रहा था, ये इनको फैसिलिटेट करता था कि एक कागज, एक पास सवाना, वहां जाओ वापस आ जाओ, वहां जाओ वापस आ जाओ, क्या लाओ क्या लाओ, कोई सवाल नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। कल को कुछ हो भी गया, बोला हमें क्या पता कौन आया कौन गया। अब पाकिस्तान ऑल ऑफ अ सडन आज कहता है जी ईरान के साथ हमारे संबंध और ठीक नहीं है, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गए हैं, इसलिए हमने ये राहगीरी डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिया। अब अगर ईरान से किसी को पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान से ईरान जाना है, तो आपको प्रॉपर कागज चाहिए, आपको प्रॉपर पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, वीजा अप्लाई करो, जब वीजा मिले तब आ सकते हो। अब ये एक झटका माना जाता है। ये झटका क्यों माना जाता है? देखिए, जो ये जितनी भी तस्करी होती थी, 2 नंबर के काम होते थे, ये राहगीरी डॉक्यूमेंट पे होते थे। उनके लिए यहाँ आए, जो आया करा के भाग गए। अब अगर पासपोर्ट वीजा की बात होगी, पहले आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए भाई, यू शुड बी समबडी विद एड्रेस एंड ऑल, तब वैलिड पासपोर्ट बनेगा।
उसके बाद वीजा अप्लाई करो, देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे, फिर उसके बाद होगा। तो ये अरेंजमेंट जो पाकिस्तान ने कैंसिल किया है, ये अमेरिका के कहने पे किया है, क्योंकि मैं कह रहा था जब पुश कम्स टू शव अमेरिका पाकिस्तान को इंस्ट्रक्शंस देगा, ये करो, ये बॉर्डर सील करो, मुझे ईरान की पूरी इंटेलिजेंस चाहिए, मुझे ईरान की पूरी नॉलेज चाहिए, एंड मेक श्योर नोबडी फ्रॉम अमेरिका हेल्प्स ईरान। ये मैं आपको शुरू से कह रहा था, कहा एज ईरान इज हीटिंग अप, क्योंकि जो वहां रेड लाइन क्रॉस हुई